स्वागत है आपका रियल घोस्ट वर्ल्ड में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पिछले कुछ 2-3 दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी। उसके कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से हम अपने वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। एक घर था जिसमें 3 लोग रहा करते थे। घर के रेनोवेशन का काम लगभग 1 हफ्ते का हो चुका था। 3 बेडरूम का घर था जहां एक नया गेस्ट रूम भी बनाया गया था। और इसी के बाद शुरू हुई प्रकाश, स्मिता और पिंटू की ज़िंदगी में उथल पुथल। हालांकि इस कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए। दोस्तों, पिंटू का और प्रकाश का एक नया बना हुआ घर था जिसमें हाल ही में एक गेस्ट रूम भी बनाया गया था। पिंटू दोपहर के समय वीडियो गेम खेल रहा था, लेकिन वह एक स्टेज को क्रॉस करने के लिए काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना कर पा रहा था। मतलब वो एक स्टेप को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। वह फ़ोन रख कर थोड़ी देर बाद पानी पीने के लिए चला जाता है। पानी पीकर वापस आकर देखा कि उसका वह स्टेप क्रॉस हो चुका है। पिंटू था तो 7 साल का बच्चा ही। अंदर से बहुत ही जोर से डर गया था कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि उसके अलावा उसके घर में सिर्फ माँ स्मिता थी जो इस वक्त नीचे किचन में थी। तो फिर गेम खेलकर आखिरकार कौन चला गया। पिंटू ने अपनी माँ को बुलाया और सारी बातें बताईं तो वह पहले तो हैरान हुई, हंसी, लेकिन जब पिंटू का डरा हुआ चेहरा देखकर वह शांत हो गई और बोली, चलो मैं गेम खेलती हूँ, शायद अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसने जैसे ही गेम को सिंगल प्लेयर में लॉगिन किया ही था, वह डुअल प्लेयर में लॉगिन हो गया। थोड़ी देर खेलने के बाद जब गेम को पॉज किया तो इस बार झटका खाने की बारी स्मिता की थी, क्योंकि प्लेयर 1 पॉज हुआ लेकिन प्लेयर 2 अभी भी चल रहा था। स्मिता को लगा वीडियो गेम है, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। उसने पिंटू से कहा शाम को जब पापा आ जाएंगे तो उसको नया वीडियो गेम लाकर दे देंगे। उसके बाद स्मिता ने दोबारा खाना बनाया दोपहर का और पिंटू को खिलाकर सुला दिया। वो लंच करते हुए टीवी देख रही थी कि अचानक उसे गेस्ट रूम से आवाज़ आती सुनाई दी। वो आवाज़ थी जैसे मानो कोई माँ कहकर बुला रहा हो। स्मिता को अच्छी तरह याद था कि उसने पिंटू को उसके कमरे में ही सुलाया था। तो फिर उसने जाकर गेस्ट रूम में देखा तो वहां पिंटू नहीं था। उसके कमरे की तरफ जाकर देखा कि पिंटू आराम से सो रहा था। उसने पिंटू को जगाया और पिंटू से पूछा कि तुमने अभी आवाज़ दी थी क्या उसे। तो पिंटू ने जवाब दिया कि जब वह आपको बुलाए तो आप ध्यान मत देना। शाम को जब पिंटू बाहर से खेलकर घर पहुंचा तो स्मिता ने उससे पूछा, तू किसकी बात कर रहा था? कौन बुलाए तो आना मत, ध्यान मत देना। पिंटू ने अपनी मस्ती में कहा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उसके बाद पिंटू नहाने चला गया। तभी स्मिता अपने कमरे में जा रही थी तो उसे पिंटू के साथ किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ उसके बाथरूम से आ रही थी। स्मिता ने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला। खटखटा कर दरवाज़ा खुलवाया तो पिंटू अचानक इस तरीके से बोला कि मानो वो दरवाज़ा खोल रहा था किसी और के लिए जैसे। उसने बोला, अरे माँ आप हैं।
तो स्मिता ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि मैं नहीं तो और कौन होगा। पिंटू मुस्कुराकर और जाकर अपने कपड़े पहनकर कार्टून देखने लगा जाकर। पिंटू का यह बर्ताव स्मिता ने पहली बार देखा था। उसको यह सब बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा कि शाम को जब प्रकाश घर वापस आएंगे तो सारी बातें उसके सामने पिंटू से की जाएगी। स्मिता अपने कमरे में लेटी हुई थी कि वह उठकर बाहर गई तो देखा सोफे पर पिंटू कार्टून ही देख रहा था, पर बार बार कार्टून चैनल अपने आप चेंज हो जा रहा था। वह कोई भी कार्टून लगाता, उसके ठीक थोड़े देर बाद दूसरा चैनल अपने आप ही लग जा रहा था। जैसे ही पिंटू ने कुछ देखने चाहे, मतलब देखने की कोशिश कर रहा हो, बैठा साथ में कोई दूसरा उसको कार्टून देखने नहीं दे रहा था। और तभी स्मिता ने जब ध्यान से सुना तो पिंटू ने हवा में किसी से बोला, अरे मुझे देखने दो ना, तुम बाद में देख लेना कार्टून तुम। स्मिता ने फिर से उससे पूछा कि तुम किससे बातें कर रहे हो? तो उसने बोला किसी से तो नहीं, और भागता हुआ घर से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह घर लौटा तो वह अपने मॉम और डैड के रूम में बैठकर खेल रहा था। पिंटू की ऐसी शांत हरकतें देखकर स्मिता सकते में आ गई थी। तो उसने सोचा रूम में जाकर वह देखे कि आखिर हो क्या रहा है। कमरे का दरवाज़ा हल्का खुला था। वहाँ से स्मिता ने देखा कि पिंटू एक कार के साथ खेल रहा था, जो एक बार खींचने पर सामने चली जाती थी। पिंटू कमरे में एकदम अकेला था। उसने यह साफ साफ देखा था। फिर गाड़ी आगे बढ़ी और गाड़ी अपने आप पलटकर पीछे की तरफ खींचकर आई और फिर गाड़ी आगे की तरफ चली गई। स्मिता ने तुरंत दौड़ी हुई पिंटू के पास गई और पूछा कि यह क्या हो रहा है और गाड़ी अपने आप कैसे पलटी। पिंटू ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और गाड़ी लेकर भागता हुआ ऊपर के कमरे में चला गया। इस वक्त स्मिता को अपने सवाल का जवाब चाहिए था। इस वजह से वह पिंटू के पीछे पीछे भागती हुई ऊपर की तरफ दौड़ी। जैसे ही स्मिता सीढ़ी पर चढ़ रही थी कि अचानक पीछे से डोरबेल बजने की आवाज़ सुनाई दी। वह दरवाज़ा खोलने के लिए स्मिता पलटी ही थी कि तभी उसके बगल से दौड़ता हुआ कोई ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा था। स्मिता ने दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं, कुरियर वाला था, जिससे कुरियर रिसीव करके स्मिता दबे पांव ऊपर गई और इस बार दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसने बंद दरवाजे के बाहर चुपचाप सुनने की कोशिश करी। पिंटू किसी से बात तो नहीं कर रहा था अंदर से। जो आवाज़ सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। पिंटू किसी से यह कह रहा था, आज तो बच गए, मम्मी ने तो पकड़ ही लिया था। स्मिता ने आंख लगाकर आई होल से देखा तो पिंटू अभी भी हवा में किसी से बातें कर रहा था। स्मिता सारे बात सुनने के बाद सोच में पूरा दिन डूबी रही कि आखिरकार यह हो क्या रहा है। उसने प्रकाश के आने का इंतजार किया। प्रकाश के आने पर उसने सारी बातें बताई तो उसने कहा पिंटू को वह बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे, कुछ दिन बाद वहां रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। डिनर टेबल पर प्रकाश ने पिंटू को यह बोर्डिंग स्कूल वाली बात बताई। पहले तो उसे बुरा लगा, लेकिन फिर बोर्डिंग स्कूल में होने वाली मस्तियों को सोचकर उसने हाँ कर दिया। डिनर खत्म करने के बाद पिंटू अपने कमरे में ऊपर चला गया। थोड़ी देर के बाद अपने डैड और मॉम के कमरे में गया और बोला, मैं बोर्डिंग स्कूल नहीं जाऊंगा, वह मना कर रही है। प्रकाश को अब समझ में आ गया था कि स्मिता इतनी देर से क्या कह रही थी। प्रकाश ने पिंटू से बार बार पूछने की कोशिश की कि वह किसकी बात कर रहा है, लेकिन पिंटू ने हालांकि कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी प्रकाश इस बात से तंग होकर गुस्से में बोला, किसी
तुमसे किसी ने नहीं कहा है, मैंने तुमसे बोला ना तुमको बोर्डिंग स्कूल जाना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा। पिंटू ने बोर्डिंग स्कूल में इन सब से दूर रखने के लिए जब प्रकाश और स्मिता उसे छोड़कर वापस लौटे तो प्रकाश घर में पहुंचे ही थे कि अचानक ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ गया शहर से। स्मिता इस घर में रेनोवेशन के बाद यह रात उसकी अकेली पहली रात थी। रात को सोते वक्त स्मिता को एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज थी मानो कोई बच्चा हंस रहा हो। स्मिता बड़ी हिम्मत करके उठी कि पता नहीं कौन होगा। धीरे धीरे दबे पांव पहुंची तो देखा कि आवाज गेस्ट रूम से आ रही थी। स्मिता ने पूरी हिम्मत जुटा के कमरे की लाइट जलाई तो खिलौने की आती आवाज उस बच्चे के साथ रुक गई। जिस खिलौने से इस तरह की आवाज आ सकती थी, जब उसने देखा तो उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे। जब स्मिता ने देखा यहाँ कोई भी गड़बड़ नहीं है तो उसने लाइट ऑफ की। लाइट ऑफ करने के साथ ही स्मिता ने तुरंत लाइट जलाई ताकि जलते ही साथ वह आवाज़ फिर से रुक गई। लेकिन उस खिलौने के हाथ इस बार जुड़े नहीं, अलग अलग थे। यह सारी हरकतें देख करके स्मिता काफ़ी घबरा चुकी थी। स्मिता ने एक बार फिर से लाइट को ऑफ किया कि शायद इस बार भी वो खिलौने और उस बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। लाइट ऑफ करने के बाद हालांकि कोई भी आवाज़ नहीं आई, वो वापस अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है और वो लेटी ही थी बेडरूम में कि अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने गौर करके आवाज़ को सुनने की कोशिश करी तो पता चला वो आवाज़ उसके अलमारी से आ रही थी। वो अलमारी के पास जाती है। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाज़ा खोला उसे साफ साफ वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने एक पर एक ड्रॉर खोलने चालू करे लेकिन वो आवाज़ नहीं रुक रही थी। लेकिन जैसे ही उसने नीचे वाला अलमारी का ड्रॉयर खोला कि अचानक आवाज़ रुक जाती है, लेकिन पूरी नहीं। आवाज़ अभी भी इस तरह से कुछ आ रही थी कि मानो जैसे किसी के रोने के बाद सिसकने की आवाज़ आती है। काफ़ी देर तक वो वहीं खड़ी रही। जब आवाज़ आनी बंद नहीं होती है तो तेजी के साथ उसने अलमारी में हाथ पैर पटकने शुरू कर दिए और तेजी के साथ चिल्लाने लगती है। हालांकि आवाज़ शांत हो जाती है। आवाज़ जब शांत हो गई तो उसने फिर से बेड में जाके बैठने की कोशिश की। वह वापस जाकर अपने बेड में बैठी ही थी। अब वो सिर्फ ये सोच रही थी कि वो कहीं आवाज़ दोबारा फिर से ना आने लगे। बैठे बैठे पता ही नहीं चला कि उसकी आंख कब लग जाती है, लेकिन एक आवाज़ के साथ उसकी आंख फिर से खुल जाती है। उसने जैसे ही नींद से वो उठी, उसे इस तरीके की आवाज़ आ रही थी जैसे कोई बेड रूम उसके बेड के नीचे से हंस रहा हो। उसने बड़ी हिम्मत के साथ उस आवाज़ को सुना और आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आवाज़ इस तरीके से बढ़ रही थी कि मानो कोई हंसता हुआ उस रूम के अंदर चक्कर लगा रहा हो और हर एक खिड़की और हर एक दरवाजे थपथपाए जा रहा हो। इतना सुनने के बाद हालांकि स्मिता की जगह शायद कोई और होता तो वो अपनी डर की वजह से दम तोड़ देता, लेकिन स्मिता एक हिम्मत वाली थी और उसने वापस वहाँ से उठ करके बेड के नीचे झांका तो कुछ उसको दिखाई नहीं दिया। उसने वापस जाके, वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि इन सब बातों से उसने अपने हस्बैंड प्रकाश को कॉल करना या अपने पड़ोसी को आवाज़ देना भूल गई। उसने तुरंत जाके टीवी चालू करी। टीवी चालू करने के साथ वो दौड़ने की आवाज़, थपथपाने की आवाज़ शांत हो जाती है, लेकिन कार्टून देखने के साथ साथ वो हंसी अभी भी आ रही थी। हालांकि रात बीती
वापस प्रकाश जब अब शहर से घर आता है तो ये सारी बात जो उसके साथ घटी उसने प्रकाश को बताई, लेकिन प्रकाश ने इन सब बातों पर यकीन करने से मना कर दिया। मना करने के बाद स्मिता ने एक बार फिर से सोचा, काश मेरा ये सब वहम ही होता। कि अचानक उस रात दोनों साथ में अपने बेडरूम में सोए हुए थे कि अचानक स्मिता की कानों में एक आवाज सुनाई देती है, उसको वापस स्कूल से ले आओ, उसकी तबीयत बहुत खराब है और उसके बिना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। यह सब आवाज सुन के चीख निकल गई स्मिता की, लेकिन इससे पहले वो कुछ दूसरी हरकतें करते प्रकाश के साथ, अचानक उनके लैंडलाइन फोन की रिंग बजती है। जैसे ही उन्होंने फोन को उठाया, उधर से आवाज थी, मैडम मैं बोर्डिंग स्कूल से बात कर रहा हूँ, आपके लड़के की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, शायद हवा पानी बदली होगी, इस वजह से उसकी तबीयत ख़राब है, आप प्लीज़ आकर इसको ले जाइए। इतनी बात सुनने के बाद प्रकाश और स्मिता दोनों रात में ही पिंटू को लेने के लिए उसके बोर्डिंग स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। पिंटू को साथ लेकर आते हैं वापस, लेकिन अब एक पल के लिए भी पिंटू को अकेला नहीं छोड़ा जा रहा था। पिंटू के साथ कोई न कोई जरूर रहता था। एक दिन पिंटू सो रहा था कि उसकी माँ उसकी सर के पास बैठकर रो रही थी और ये सोच रही थी कि वो इस घर में जब से आई उसका सबके साथ भला करने की कोशिश कर रही, लेकिन ना जाने क्यों उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। कि अचानक तभी प्रकाश उसकी पिंटू की आँख खुल जाती है और पिंटू ने अपनी माँ से कुछ नहीं बोला, लेकिन दूसरी तरफ पलटकर किसी से बोला, शांत हो जाओ, माँ रो रही है, दिख नहीं रहा क्या। इतना सुनने के बाद स्मिता इतनी तेजी से चिल्ला पड़ती है कि कौन है जो तुमको सिर्फ दिखाई देता है और मुझे नहीं दिखाई देता, और तुम उससे बातें कर रहे हो जो मुझे इस घर में जीना मुश्किल कर रखा है, उससे बातें कर रहे हो जो दिन रात मुझको परेशान कर रहा है। इतनी गुस्से की आवाज़ सुनने के बाद पिंटू बड़े ही प्यार से जवाब देता है, दीदी है। इतना सुनने के बाद स्मिता एक बार फिर से झल्ला जाती है और ये कहती है कि वो तुम्हारी दीदी है, सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देती है, आखिरकार मेरी भी तो बेटी है, मुझे क्यों नहीं दिखाई देती। फिर से पिंटू की एक प्यार भरी आवाज़ थी कि जब उसको आपकी ज़रूरत थी तब क्या आपने उसका ध्यान दिया था। हालांकि दोस्तों, पिंटू और उसकी बहन की स्मिता सौतेली माँ थी। एक बार जब प्रकाश ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे तो उस पिंटू की बहन की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, जिसको स्मिता ने सोचा कि शायद सुबह दिखा देगी, शायद अभी वो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी तबीयत रात में ज़्यादा बिगड़ जाती है और पिंटू की उसी दीदी की डेथ हो जाती है। तब से ये हरकतें उनको महसूस हो रही थीं। इतना होने के बाद उस दिन से स्मिता या प्रकाश के साथ कोई भी घटना नहीं घटती है, लेकिन एक बात आज भी है, उस पिंटू के साथ जैसे पहले वो उसकी दीदी साथ में रहती थी, उसके मरने के बाद आज भी वो दीदी उसकी बेस्ट फ्रेंड बनके उसके साथ में ही रहती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।